श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का तृतीय अध्याय। विषय है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म। तो हम लोग सीरियल क्रमागत श्रवण करके आ रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का ये सीरीज कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो पिछले दिन हम लोग वर्णन किए थे अग्निद्र का चरित्र और उससे पहले वर्णन किए थे महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो महाराज प्रियव्रत का पुत्र है अग्निद्र और अग्निद्र का पुत्र है राजा नाभि, और नाभि के पुत्र के रूप में आएंगे भगवान ऋषभ देव साक्षात। तो ये अग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि संतान की इच्छा हेतु उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ की। उस समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी भी उसी के साथ संतान की प्राप्ति हेतु उनके साथ आराधना में लग गई। अतः वो भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लग गया। तो ये जो महाराज नाभि अग्निद्र का पुत्र, वो एक्चुअली किसी देवताओं को ऐसे में यज्ञ लोग करते हैं, उस समय यज्ञ राजसु यज्ञ देवताओं की आवाहना करते हैं ताकि वो कुछ मुझे बेनेडिक्शन दे। लेकिन महाराज नाभि इतना प्योर शुद्ध वैष्णव कि सीधा भगवान विष्णु की आराधना करने लगा, भगवान विष्णु की स्तुति की। और भगवान विष्णु जब महाराज नाभि की आराधना से उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए, तब अत्यंत तेजोमय और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत अधोभाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए तब महाराज नाभि एवं उनके जितने सारे समस्त पुरोहित एक साथ में एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। भगवान को बोलने लगे, हे प्रभु, हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु आप अपनी अहेतु की कृपावशी से ही हम सबों को जत किंचित सेवा करने का सौभाग्य आप प्रदान किए हैं। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है उसके अनुसार हम आपको नतमस्तक आपको नमस्कार करते हैं। हे पुण्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जितने सारे पुरोहित भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे, नमस्कार कर रहे, उनकी विभिन्न प्रकार से प्रार्थना और स्तुति करने लगा। तो वो सब अपना रियलाइजेशन नहीं व्यक्त कर रहे कि देखिए हमारे पास कोई धारणा, कोई कॉन्सेप्शन नहीं है कि आप कैसे दिखते हो और आपका रूप क्या है, किंतु वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एवं आचार्यों के अनुसार जो वर्णन हमें मिलता है कि भगवान का रूप ऐसा है, इस तरह होता है, तो उसी के अनुसार हम आपको देख पा रहे हैं। तो हे प्रभु, हम लोग जिस उद्देश्य के लिए इस यज्ञशाला में, इस स्थान पर एकत्र हुए हैं, वे कि महाराज ये राजर्षि नाभि, ये नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि आप जो इस यज्ञशाला में प्रकट हुए वो कोई दूसरा कुछ कारण नहीं है। ये कारण एकमात्र ये है कि आप हम सबको कृपा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए प्रकट हुए।
हम सब आपके आभारी है। अतः हे प्रभु, हमारी इच्छा यही है कि ये जो महाराज राजर्षि नाभि, चूँकि हम आपको देखने आए हैं, इसीलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किए। अतः हे ईश्वर, आपके समस्त महाराज नाभि है, जिनके जीवन का लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। वो अपने जीवन में आपका जैसा पुत्र प्राप्त करना चाह रहे हैं। हे प्रभु, जब तक कोई आपकी उपासना नहीं करता, तब तक वो माया द्वारा परास्त होते रहेंगे। तो इस प्रकार जितने सारे ऋषिगण महाराज नाभि के होकर ऑन द बिहाफ ऑफ महाराज नाभि सभी भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे में अगर कोई मंदिर में जाता है और भगवान से कुछ मांगता है, तो उससे भी पावरफुल होता है कि अगर कोई दूसरे वैष्णव उस वैष्णव के लिए मांगे। जिसे कहते हैं ना कि प्रभु मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर देना, मैं बहुत ही असुस्थ हूँ, मेरा बहुत ही जीवन दुर्दशा में चल रहा है। तब कोई भक्त जब उस भक्त के लिए हे प्रभु हे माधव, वो व्यक्ति बहुत ही दुर्दशाग्रस्त और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, तो कृपा करके आप उनकी रक्षा कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और ऐसे में डायरेक्ट बोले, हे प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, मैं बहुत अभाव में जी रहा हूँ, मेरे पास ये होना चाहिए था। तो जब इस प्रकार भाव आते हैं, जब कोई डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं, उससे भी बेहतर होता कोई दूसरा भक्त उनके लिए प्रार्थना करते। तो यही है हमारे भक्ति जीवन का लक्ष्य। जो महाराज नाभि, इस संसार में हर कोई कुछ न कुछ अपने लिए चाहता है, लेकिन महाराज नाभि भगवान के समान पुत्र क्यों चाह रहे? उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यही था कि जब कोई भगवान जैसे गुण वाला, भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करेगा, तो सारे संसार के मंगल कामना के लिए वो सारे संसार को एक ऐसा वरदान देगा जो हमेशा जुगों जुगों तक, लाखों वर्ष तक उसका गुणगान होता रहे। तो महाराज नाभि वो राजा था, पूरे विश्व का सम्राट था, लेकिन वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं की, डायरेक्ट भगवान विष्णु की आराधना की। और भगवान विष्णु से आराधना करने के बाद वो बोले कि मुझे आप ही का जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु वहाँ पर समस्त ऋषियों की बात, समस्त पुरोहितों की बात श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु बोलना प्रारंभ किए कि हे ऋतिजगण, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ। आप सभी सत्यवादी है और आप लोग जितने कुछ महाराज नाभि के लिए निस्वार्थ भाव से जो मुझसे डिमांड किए हैं, जो मांगे हैं, आपका वचन तो मिथ्या नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप सब बोले कि मेरे ही जैसे गुण वाला, मुझ जैसा कोई पुत्र महाराज नाभि को प्राप्त हो, तो आपका वचन मिथ्या न जाए। और मैं तो सारे त्रिलोक में, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ब्रह्मज्योति, सारे जगत में ऐसा कोई व्यक्ति को देख नहीं पा रहा जो मुझ जैसा हो। तो मुझ जैसा कोई नहीं है, तो मैं किसको महाराज नाभि के पुत्र रूप में प्रदान करूंगा? इसीलिए मैं स्वयं आप सबों की इच्छा, आप सबकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ और महाराज नाभि के पुत्र के रूप में मैं अवतार लूँगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु महाराज नाभि को और वहाँ पे उपस्थित समस्त पुरोहितों को आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अति शीघ्र ही माता मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में जन्म लूँगा और संसार में शुद्ध भक्तिमय सेवा, तपस्या और ज्ञान
का वितरण प्रचार प्रसार करूँगा और सारे संसार का कल्याण करूँगा। तो ये सब बोलकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। तो इस प्रकार भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। राजा नाभि और माता अपने पिता नाभि और माता मेरु देवी के द्वार में या उनके राजमहल में भगवान ऋषभ देव का अवतार। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म, तो आज का ये अध्याय संपूर्ण हुआ। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवतम की सीरीज को, इस सत्र को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।